दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आज फिर से एक बार एक नए विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे और वो विषय है मत्ती 9:13, जहाँ पे परमेश्वर जो है एक लकवे के रोगी को चंगा करता है और वहाँ पे जो फरीसी और शास्त्री होते हैं वो परमेश्वर से सवाल जवाब करते हैं, परमेश्वर के ऊपर में कुरकुराने लगते हैं। तो दोस्तों वो वचन जो है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, मत्ती 9:13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। दोस्तों इस संसार में अगर ऐसा हो कि परमेश्वर ये फैसला कर ले कि मैं सब कुछ मिटा दूंगा, तो कौन बचेगा इस पृथ्वी के ऊपर में? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे नूहा के जीवन के बारे में कि जब नूहा इस पृथ्वी के ऊपर में था तो उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या थी। सारी पृथ्वी जो है बिगड़ चुकी थी और सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते थे, सभी लोग अपने मनमानी कार्य करते थे। और नूहा ही एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ में पूरी खराई के साथ में चला करता था। और परमेश्वर ने कहा कि अब ये सारे संसार को नष्ट करने का सवाल जो है मेरे सामने में आ गया है, और पूरे संसार को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। यहाँ तक रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। मगर यहाँ पे परमेश्वर जो कहता है कि मैं दया चाहता हूँ, तो दया जो है परमेश्वर ने किसके ऊपर में किया? केवल उसके ऊपर में जो परमेश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छाओं के ऊपर में चलते हैं, जो उसके वचनों के ऊपर में चलते हैं, परमेश्वर जो है उनके ऊपर में दया करता है। तो जब नूहा और उसका परिवार सब नष्ट हो गए तो क्या बचा था दोस्तों इस पृथ्वी के ऊपर में? केवल और केवल लाशें ही लाशें बची थी। केवल 8 परिवार बचे थे उस जहाज़ में, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाले लोग थे। बाकी कोई भी बच नहीं पाया। तो परमेश्वर अगर ये ठान ले कि मुझे सबको मिटा देना है, सब पापियों को मार देना है, तो इस पृथ्वी पे एक भी इंसान नहीं बचेगा जो परमेश्वर के क्रोध से बच सके। ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा दोस्तों। मगर परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। तो थोड़ा सा हम दृश्य को समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों जब हम आगे इस वचन के पहले जब हम पढ़ते हैं 9 अध्याय के 13 से पहले जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग जो हैं लकवे के रोगी को लेकर के आते हैं परमेश्वर के पास में। और वो लकवा का रोगी जो है बिस्तर से उठ नहीं पाता है, और लोग जो है परमेश्वर जो है उनके विश्वास को देखता है कि ये लोग किस विश्वास से मेरे पास में आए हैं। तो परमेश्वर उस लकवे के रोगी से कहता है कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि निश्चित है कि उसने कुछ ऐसा पाप किया होगा जिस पाप के वजह से उसके जीवन में ये बीमारियां आई थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। और परमेश्वर वहाँ पे बैठे हुए शास्त्रियों और फरीसियों को भी ये बताना चाहता था कि तुम एक दूसरे को क्षमा करो। तो वो लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर के सिवा और कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? वो लोग तो पंडित थे, वो लोग शास्त्री और फरीसी जो है अपने आप को पंडित समझते हैं, मगर उन लोगों के पास में परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, धर्मशास्त्र का ज्ञान जो था वो नहीं था। वो लोग धर्मशास्त्र को प्रिजर्व करके रखने वाले थे, उसका देखभाल करने वाले थे, परमेश्वर के वचन का ज्ञाता थे, मगर फिर भी उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो लोग जो है अपने रीति रिवाजों में और परंपराओं में उलझे हुए थे दोस्तों। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं दया चाहता हूँ, और मैं दया चाहता हूँ, मैं बलि नहीं चाहता परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने तो खुद मुझे बलि होने के लिए इस संसार में भेज दिया है। अब किसी दूसरी बलि के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि मैंने वो सारा कीमत जो है मैं चुकाने के लिए आया हूँ। इसलिए किसी दूसरी बलि की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर केवल दया चाहता है और बलि नहीं चाहता है। तो दोस्तों एक और वचन देखते हैं, 1 सामुएल 15:22 में। दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना खुश होता है जितना कि अपनी बात मानने से खुश होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ये
जो है सामुएल ने साउल से कहा था, क्योंकि साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। परमेश्वर के दास साउल ने सामुएल ने साउल को आदेश दिया था कि तुम युद्ध के लिए जाना और जितने भी अमालेकियों हैं, अमालेकियों के ऊपर में तुम किसी भी प्रकार का कोई भी दया नहीं करना, क्योंकि इज़राइली लोग जब मिस्र से निकले थे और वो लोग अमालेकियों से होकर के गुज़र रहे थे, उनके गांव से होकर के, क्षेत्र से होकर के गुज़र रहे थे, तो अमालेकियों ने इज़राइलियों के साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार किया था और हो सकता है कि उनके बच्चों को भी उन्होंने मार दिया होगा। जो दूध पीने वाले बच्चे थे, गर्भवती महिलाएं थी, उनको भी उन लोगों ने मारा होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी को भी मत छोड़ना, सबको मार देना। मगर साउल जो है युद्ध करने के लिए जाता है तो उसके राजा को तो पकड़ करके ले करके आता है और अच्छी चीज़ों को वो नष्ट नहीं करता है और बाकी चीज़ों को नष्ट करता है। और जब सामुएल आता है साउल के पास में, तो उससे पूछता है कि क्या तुमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? तो साउल कहता है कि हाँ, मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। तो परमेश्वर कहता है, ये जो आवाज़ें मुझे सामुएल कहता है कि ये आवाज़ें जो मुझे सुनाई दे रही है, ये किसकी आवाज़ है? तब सामुएल साउल से कहता है कि अब तू राजा नहीं रहेगा, तेरे जगह पे परमेश्वर ने किसी और को राजा चुन लिया है, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया है। परमेश्वर मेल बलि से और चर्बी से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर प्रसन्न होता है आज्ञा पालन से। तो दोस्तों, जब भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। वो किसी बलिदान को नहीं चाहता है। अगर कोई पापी परमेश्वर के समक्ष अपने गलतियों को मान करके उसके सामने में जा कर के पश्चाताप करता है, अपने गलतियों को मान लेता है, तो परमेश्वर जो है उससे प्रसन्न होता है। पर मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि हम उसके आगे उसके वचन के अनुसार जा कर के परमेश्वर से क्षमा मांगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। उससे जितना प्रसन्न होता है उतना मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इन छोटे से इन वचनों के द्वारा मैंने परमेश्वर ने आप सबके हृदय में बातें किया हो। आप सब इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।